ओम शांति 11/7/2022। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है, सुबह सुबह उठकर शिव बाबा को याद करना है। अगर उनको याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कल्याणकारी उदारचित बच्चों की निशानी होगी कि वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। उन्हें ज्ञान दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। वह भोलेनाथ बाबा जैसे फ्राकदिल होंगे। वे यज्ञ में दधीचि ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। सुबह का साईं अर्थात शिव बाबा अर्थात परमात्मा अब रात को दिन बनाते हैं और हमको दिन का मालिक बनाते हैं, अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक तब बनेंगे जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। दुनिया में तो अनेक साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला एक ही साईं बाबा है और बहुत बोला है। नाम है भोलेनाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उनको वर्षा देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा को याद करने का धंधा करते रहना है और दूसरों को बाबा की याद दिलाने का धंधा करते रहना है। भक्ति मार्ग में हमने परमात्मा से गारंटी की थी कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, तो अब हमें वह गारंटी पूरी करनी है। गिरधर गोपाल शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है। शिव बाबा हम चैतन्य गुरुओं को ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान से पालना करते हैं। और कृष्ण की आत्मा भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अब ज्ञान घास खा रही है, ज्ञान की पालना ले रही है। हम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम विष्णु या राधे कृष्ण की विजयमाला में थे। अब फिर चक्कर लगाकर वह बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा हमें कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। एक जिन का मिसाल है, वह कहता था मुझे कार्य दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करोगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। बाबा कहते हैं ये आसान राजयोग और ज्ञान है जिससे हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलते हैं। मनमना भाव, मन ही मन शिव बाबा को याद करने से हेल्थ मिलती है और वर्षे को याद करने से वेल्थ मिलती है। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कलयुग की आयु लंबी चौड़ी दे दी है, तो सतयुग स्वर्ग और कलयुग को आधा आधा नहीं कर सकते। हम सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू करते हैं, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। फिर बहुतों की भक्ति शुरू कर देते हैं, उसे व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। 5 तत्वों से बने शरीर की पूजा करना, इसको भूत पूजा कहते हैं। शिव बाबा हेवनली गॉड फादर है, वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं और फिर रावण आता है, वह नरक की स्थापना करता है। द्वापर से फिर रावण आता है, वह नरक की स्थापना करता है। सबसे बड़ी मेहनत शिव बाबा को याद करने की है, क्योंकि माया रावण घड़ी घड़ी बुला देती है। जो सबूत होता है, श्रीमत पर चलता है, उसे ही बाप धन देता है, कपूत को बाप धन नहीं देता। मनुष्य जो भक्ति में जब तप तीर्थ आदि कर रहे हैं, उनसे पतिति बनते जा रहे हैं। भक्ति तो मनुष्य बहुत कर रहा है, फिर भी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि परमात्मा को पहचानते नहीं। मनुष्य जो भक्ति में जब तप तीर्थ आदि कर रहे हैं, उनसे पतिति बनते जा रहे हैं। भक्ति तो मनुष्य बहुत कर रहा है, फिर भी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि परमात्मा को पहचानते नहीं। ड्रामा का खेल है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। शिव बाबा अब नया घर बना रहे हैं, इसलिए बुद्धि योग पुराने घर से तोड़नी है। नया घर सतयुग है, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे और पुराना घर है ये दुनिया। तो अभी हम पुरुषार्थ नए घर के लिए कर रहे हैं। कलयुगी छी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी कुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। मनुष्य जब इतना पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। जब समझाएंगे कि ये लड़ाई तो कल्प लगती है, अब फिर लगनी है, कोई मानेगा नहीं, परंतु कुछ लोग मानेंगे और इस 5000 के सृष्टि चक्कर को समझेंगे।
यह भी समझेंगे कि मौत सामने खड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, अर्थात विष्णु को 84 जन्म लगते हैं ब्रह्मा बनने में और ब्रह्मा को 1 जन्म लगता है विष्णु बनने में। जो संगम पर है वह दान करते हैं, जो संगम पर दान करते हैं उनका पुण्य बनता है, और जो कलयुग पर है और दान पुण्य करते हैं उनसे पाप आत्मा ही बनते हैं। कलयुग में जो दान करते हैं उनसे वो पाप आत्मा बनते हैं, और संगम पर हैं जो दान करते हैं वो पुण्य आत्मा बनते हैं। हम स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड हैं। हम स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड हैं जो बाप से वर्षा ले रही हैं। आज की मुरली का वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिट्टी बाबा, शुक्रिया।